हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओवर हो गया। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है। तो पहले आप ये जानिए कि एक्सीलरेशन कहते किसको हैं। तो एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी एक सेकेंड में किसी बॉडी का वेलोसिटी, किसी मूविंग बॉडी का वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितना चेंज होता है, वही एक्सीलरेशन है। तो हमें यहाँ जो ग्राफ बनाना है वो एक्सीलरेशन ऑफ टाइम का बनाना है। तो एक्सीलरेशन के डिफिनेशन में या फॉर्मूला में 3 टर्म है: एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम। तो एक्सीलरेशन और टाइम का तो हम ग्राफ बना रहे हैं। तो थर्ड टर्म क्या बचा? चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी क्या था वो बताता है। ठीक है, लेकिन यहां एक चीज ध्यान देना है कि अगर एक्सीलरेशन 0 हो तब ग्राफ क्या होगा। हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक्सीलरेशन 0 दो कंडीशन में होता है। पहला कि अगर बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में हो, रेस्ट में हो, मूव ही ना कर रहा हो। जब मूव ही नहीं करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी कहां से पैदा होगा? नहीं होगा ना। जब वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सीलरेशन 0 1 कंडीशन में होगा। जब बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी रेस्ट पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा हो, तब एक्सीलरेशन 0। दूसरा, जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। तो ये दोनों कंडीशन से हम पहले ये देखते हैं कि एक्सीलरेशन 0 कैसे होता है। उसके बाद एक्सीलरेशन जब 0 मिलता है तो हम टाइम के साथ उसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं वो ग्राफ कैसा होता है। तो ये पहले हम पहला कंडीशन देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला कंडीशन। पहला कंडीशन में हमने टाइम लिया है सेकेंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड का कॉलम लिया है। लेकिन पहला कंडीशन में हमने बताया कि बॉडी रेस्ट में था। तो रेस्ट में था तो 1 सेकेंड में बॉडी रेस्ट में था, 2 सेकेंड में भी रेस्ट में ही रहा, थर्ड सेकेंड में भी रेस्ट में ही रहा, 4th सेकेंड में ही रेस्ट में ही रहा। तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगा? 0। देखिए कैसे आता है। रेस्ट में था, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड के लिए जो 2 सेकेंड का वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, और 1 सेकेंड के लिए जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? ये इक्वल टू v माइनस यू बाई टी से एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड का 0, इनिशियल वेलोसिटी 1 सेकेंड का 0, टाइम इंटरवल 2 माइनस 1 सेकेंड आया 0 बाई 1 इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन आ गया 0। अब नेक्स्ट सेकेंड के लिए देते हैं 3 सेकेंड के लिए। ये हो गया हमारा 1 से 2 सेकेंड के लिए। अब हम देखते हैं यहां से 3 सेकेंड के लिए। अब देखिए इस 2 सेकेंड के लिए जो 3 सेकेंड का होगा वो होगा फाइनल वेलोसिटी, और 3 सेकेंड के कंपेयर में 2 सेकेंड वाला जो होगा इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? दिस 3 सेकेंड वाला माइनस दिस 2 सेकेंड वाला। यहां देखिए एक्सीलरेशन मैंने निकाला है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 0, टाइम इंटरवल 3 माइनस 2 3 माइनस 2 आया कितना? 0 बाई 1 इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन आ गया 0। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 और 4 के लिए। तो 3 के लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 4 सेकेंड का, वो है 0, और 4 सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 3 सेकेंड वाला, वो भी है 0। हाँ, तो एक्सीलरेशन इन दोनों के लिए 4 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी 4 सेकेंड में 0, इनिशियल वेलोसिटी 3 सेकेंड का 0, टाइम इंटरवल 4 माइनस 3 4 माइनस 3 आया कितना? 0 बाई 1 0।
यानी तीनों कंडीशन में एक्सीलरेशन आया 0। आपने देखा कि जब बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में होता है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होता है। अब दूसरा हम कंडीशन देखते हैं, यहां पर है कि बॉडी रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। यहां देखिए 1 सेकेंड में बॉडी का जो वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड ही था, 3 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड ही था, 4 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड ही था। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, वेलोसिटी कांस्टेंट था। तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी से क्या होगा, एक्सीलरेशन a इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद सेकेंड में दूसरा सेकेंड में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड के लिए फाइनल वेलोसिटी ये 10 होगा, 10 लिखा, और 2 सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी 1 सेकेंड वाला होगा, ये भी 10 है, 10 लिख दिया। और टाइम इंटरवल 2 माइनस 1 आया कितना, 10 में से 10 माइनस हो जाएगा 0, और 2 में से 1 माइनस होगा 1, 0 बाय 1, रिजल्ट आया कितना 0, एक्सीलरेशन हो गया 0। अब 3 सेकेंड के लिए देखते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू 3 सेकेंड, 2 सेकेंड के कंपेयर में 3 सेकेंड का जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, और 3 सेकेंड के कंपेयर में 2 सेकेंड का जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 3 सेकेंड का फाइनल वेलोसिटी 10, 2 सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम इंटरवल 3 माइनस 2 सेकेंड, आया कितना 0। और इस कंडीशन में भी एक्सीलरेशन आया 0। और लास्ट देखते हैं 4 सेकेंड के लिए, तो 4 सेकेंड वाला वेलोसिटी क्या होगा, 3 सेकेंड के कंपेयर में 4 सेकेंड वाला जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, और 4 सेकेंड के कंपेयर में 3 सेकेंड का जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण 10 नहीं है। तो इसलिए लास्ट में एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 4 सेकेंड का 10 ही है, 10 लिखा, इनिशियल वेलोसिटी 3 सेकेंड का 10 है, 10 ही मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, आया कितना 0। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि एक्सीलरेशन है वो 2 कंडीशन में 0 होता है। पहला, अगर बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है तो, और अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। आइए हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखिए 1 सेकेंड में एक्सीलरेशन 0, 2 सेकेंड में 0, 3 सेकेंड में 0, दोनों कंडीशन में आया है। तो यहाँ देखिए ये टाइम हो गया, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है, आइए वाई एक्सिस पर एक्सीलरेशन को लिया है। 1 सेकेंड में एक्सीलरेशन क्या था 0, बॉडी रेस्ट में था। 2 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना है, 2 सेकेंड में 0, 3 सेकेंड में 0, 4 सेकेंड में 0, इसी तरह से। तो ग्राफ कहाँ बनेगा, जब एक्सीलरेशन 0 है टाइम तो रुकेगा नहीं, इसलिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में एक्सीलरेशन 0 है, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर ही बनेगा। तो ये देखते हैं एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ बनेगा उसका लुक कैसा है। 4 सेकेंड में जो बॉडी का एक्सीलरेशन हमने फाइंड किया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से, उसका स्केच कहाँ बना, उसका ग्राफ कहाँ बना, एक्स एक्सिस पर। तो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये रहा कि अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन 0 हो तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस पर बनेगा, यानी टाइम वाले एक्सिस पर बनेगा। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूं, लेकिन तब तक आपको अपना ख्याल रखना है।